नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। छठ की तैयारियों का जायजा लेने आज धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह झरिया के राजा तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने निगम की सफाई व्यवस्था को देखा और निगम कर्मियों से तालाब की साफ सफाई संबंधित जानकारी भी ली। उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा है कि छठ में यहां लाइट और गोताखोरों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की जाएगी। अभी वर्तमान में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले छठ महापर्व को लेकर बड़ी संख्या में लोग यहाँ छठ घाट पर आते हैं, तो उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष रूप से घाटों पर स्लोपिंग, चूँकि यहाँ पर कूड़ा कचरा काफ़ी मात्रा में पहले जमा था, तो वो साफ़ सफाई अभी कराई गई है। कुछ सैंड वगैरह हम लोग किनारे किनारे पर उसको भरने के लिए, ताकि कुशनिंग जो कई बार कांटे कांच ये सब रहते हैं वो वृत्तियों को नहीं चुभें, उसके लिए गोताखोर की यहाँ पर व्यवस्था, लाइट्स वगैरह की व्यवस्था, और भीड़ को देखते हुए वहाँ पर आवश्यक पुलिस मजिस्ट्रेट का प्रतिनियुक्ति, ताकि किसी भी तरह का कोई दुर्घटना की या भीड़ भाड़ की स्थिति वैसी अनकंट्रोलेबल उत्पन्न नहीं हो। बागमारा प्रखंड सभा कक्ष में आज कंबल वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बागमारा विधायक ढुल्लू महतो उपस्थित हुए। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित बागमारा प्रखंड के विभिन्न पंचायत के असहाय ज़रूरतमंद लोगों के बीच लगभग 100 कंबल का वितरण किया। उन्होंने कहा है कि ठंड आने से पहले गरीब असहाय लोगों को कंबल मिलना बहुत अच्छी बात है। सरकार के अन्य योजनाओं का लाभ भी समय पर लाभुकों को मिलना चाहिए, ताकि लाभुकों और ज़रूरतमंदों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। नहाय खाए के साथ आज से लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हो गई। धनबाद जिले भर में लाखों छठव्रती महिलाएं आज नेम निष्ठा के साथ कद्दू भात ग्रहण कर छठ पूजा की शुरुआत की। मंगलवार को खरना का महाप्रसाद बनाया जाएगा। इसके बाद 48 घंटे के निर्जला उपवास कर छठव्रती परसों यानी कि बुधवार को अस्तलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगी। फिर अगले दिन गुरुवार को उदयचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन होगा। 4 दिनों के इस पर्व में आस्था का सैलाब छठ घाटों पर उमड़ेगी। जिला प्रशासन ने भी इसकी खूब तैयारी की है। आज नहाय खाए हैं, कल खरना होगा, परसों पहला अर्घ है और तरसों फिर पारण। इस पर्व का महत्व क्या है? सब कुछ तो छठी माई के ही है। सब इनका पर्व का बहुत महान है। कितने दिन के पर्व चलते हैं? ये पर्व 4 दिन का है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना, फिर पहली अर्घ, फिर पारण। छठ के पहले दिन छठव्रती दामोदर नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की और छठ मैया से प्रार्थना की। घाट पर पूजा अर्चना करने बाद व्रतियों अपने घर जाकर कद्दू भात का प्रसाद बनाकर ग्रहण की। छठ पर्व पर बिहार में गंगा और झारखंड में दामोदर नदी घाट का बड़ा महत्व है। गंगा की तरह दामोदर नदी के घाट पर भी लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। कद्दू भात है जो नहान खाने का है, तो हम लोग आए हैं नहाने के लिए। घाट पर आए हैं, घाट पे आए हैं नहाने के लिए। हम लोग 1 महीना से लहसुन प्याज सब बंद कर दिए हैं। कितना महत्व है छठ पूजा का? छठ पूजा का बहुत महत्व है। जो आदमी करता है उसका घर में सुख शांति सब। आप कब से कर रहे हैं? मेरा 5 साल हो गया है। नहाय खाए के साथ ही आज से छठ महापर्व का शुभ आरंभ हो गया। निरसा में भी बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व करते हैं। निरसा की हजारों महिलाओं ने आज कद्दू भात के साथ 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत की। महत्व तो बहुत है, तो असीम कृपा है छठ मैया का सबके ऊपर। उनकी कृपा से ही कर पाता। बहुत कष्टी पर्व है, लेकिन उनकी कृपा से सब पार लग जाता है।
धनबाद पुलिस का एक खूबसूरत चेहरा आज सामने आया। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत सिंदरी अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारियों ने छठ महापर्व पर झरिया के ऐतिहासिक राजा तालाब की साफ सफाई की। जिन हाथों में बंदूक रहते हैं उन हाथों में आज टोकरी, फावड़ा और झाड़ू दिखा। इस सफाई अभियान में एसडीपीओ अभिषेक कुमार के साथ साथ झरिया थाना, जोरापोखर थाना, सुदामडी थाना, बलियापुर थाना, सिंदरी थाना के अलावे पुलिस अधिकारी और जवान तालाब में भरे कचरे और गंदगी को साफ करते दिखे। आस्था का महापर्व छठ, जिसकी महत्ता हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है, उसमें हमारे पुलिस सिंदरी अनुमंडल के पुलिस प्रशासन के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग भी अपनी इसमें कुछ भागीदारी सुनिश्चित कराएं। इसी के तहत हमारे सिंदरी अनुमंडल के जितने भी थाने हैं, लगभग सभी थानों के पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी आए हुए हैं। हम लोग का भी प्रयास है कि घाटों का सफाई करके इस पर्व में हम लोग भी एक छोटा सा अपना योगदान दें। काफ़ी गंदा देखा जा रहा था। गंदगी तो काफ़ी है, लेकिन और इसमें निश्चित रूप से समाज को भी सोचने की जरूरत है कि हम लोग जो साफ करें तो देख रहे हैं कि इसमें फूल, माला ये सब फेंका हुआ है, तो समाज के लोगों से भी अनुरोध होगा कि वो लोग के द्वारा इसको। लोक आस्था के महापर्व छठ के तैयारियों का जायजा लेने आज ग्यारकुंड अंचल अधिकारी अमृता कुमारी चिरकुंडा के कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान चिरकुंडा के तालडांगा हाउसिंग कॉलोनी के मॉडल तालाब का जायजा लिया गया। इस मौके पर छठ पूजा समिति के सदस्य सहित चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष से मिलकर सीओ ने उचित दिशा निर्देश दिए। सीओ ने कहा है कि सुरक्षा को लेकर हर छठ घाट का जायजा लिया जा रहा है। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुट गई है। साथ ही सभी तालाबों को जल्द से जल्द साफ सफाई पूर्ण कर लिया जाएगा। मेरा पूरा कार्यक्रम है कि हम थाना प्रभारी के साथ में मिलकर पूरा निरीक्षण करना चाह रहे थे कि कहाँ कहाँ पे छठ यहाँ पे होता है और यहाँ पे अरेंजमेंट क्या क्या मतलब हो रहा है और कैसे क्या क्या यहाँ पे और रिक्वायरमेंट होगी जो हमें प्रोवाइड कराना होगा, उन सब के बारे में पूजा समिति के जो मेंबर है उनसे भी बात करनी है, हमारे चेयरमैन साहब भी हैं उनसे भी बात करनी है और जो जो रिक्वायरमेंट होगा हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे ताकि अच्छे से छठ पूजा मनाया जा सके। बागमारा के बीसीसीएल मुराइडी गोलियारी में कार्यरत कर्मी दिनेश बेलदार की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए धनबाद सेंट्रल अस्पताल भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजन और सहकर्मी शव को कार्यस्थल पर रखकर आश्रितों को तत्काल नियोजन देने की मांग की। वहीं मजदूर यूनियन प्रतिनिधि और स्थानीय प्रबंधन के बीच वार्ता हुई, जहां नौकरी और मुआवजा देने पर सहमति बनी, जिसके बाद शव को हटाया गया। आए थे, कल इतवार था और अचानक तबीयत दब हुआ तो यहाँ पर से भाई लोग उठा के ले दिया घरे और घरे से फिर डुमरा हॉस्पिटल रेफर कर दिया और ले दिया धन्यवाद। धनबाद के कोहिनूर मैदान में आज से लहसा मार्केट की शुरुआत हुई है, जिसका विधायक राज सिन्हा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ठंड के मौसम में हर साल तिब्बत से आए लोग गर्म कपड़ों का बाजार लगाते हैं। मार्केट उद्घाटन के मौके पर विधायक राज सिन्हा ने दलाई लामा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर विधिवत शुरुआत की। बात है, खुशी की बात है और प्रार्थना है छठ माँ से कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाए। भारत से ही नहीं, पूरे दुनिया से कोरोना बिल्कुल समाप्त हो जाए। और आज लहसा मार्केट खुला, अभी सब लोग मिलकर के यहाँ पे फीता काटकर दलाई लामा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस लहसा मार्केट का शुरुआत भी की है। केंद्र सरकार ने भी विशेष रूप से इन लोगों को दिया हुआ है प्रिविलेज और ये लोग इस साल में एक बार आते हैं यहाँ पे ठंड के समय में और इनका गर्म कपड़ों का बाजार और सबसे खूबी की बात है कि अच्छे क्वालिटी के गर्म कपड़े भी यहाँ मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि छठ आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गई है, वहीं तालाब, नदियों के घाट की सफाई भी युद्ध स्तर पर जारी है। बागमारा के माटीगढ़ा, जमुनिया डैम, छठ घाट, डुमरा, सायरा बांध के समेत विभिन्न छठ तालाबों की सफाई स्थानीय युवा कर रहे हैं। वहीं डुमरा, सायरा बांध की सफाई स्थानीय समाजसेवी के द्वारा करवाई जा रही है। छठ को लेकर निरसा छठ पूजा कमेटी के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। कमेटी
पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटी है। आज सुबह निरसा के भलजोड़िया स्थित मुख्य छठ घाट पर कमेटी सफाई करवाई। समिति के अध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि हर साल छठ पूजा कमेटी छठ व्रतियों को हर तरह की सुविधा देने को तत्पर रहती है। नाइनटी9 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।